नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। अगर आप अपनी गाड़ी बेचने की तैयारी में है या फिर फिटनेस रिन्यूअल परमिट और रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराने के सरकारी चक्कर काटने वाले हैं तो यह खबर सिर्फ सड़क से नहीं, सीधे आपकी जेब और कागजात से जुड़ी है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने सड़क व्यवस्था में सख्ती का डंडा चलाते हुए साफ संदेश दे दिया है कि अब टोल का बकाया चुकाए बिना ना तो गाड़ी ट्रांसफर होगी, ना फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा और ना ही परमिट जारी की जाएगी। जी हां, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेंटर मोटर व्हीकल रूल्स 2026 में संशोधन कर इस फैसले को कानून की शक्ल दे दी है। आपको बता दें कि सरल शब्दों में समझिए कि अगर आपकी गाड़ी पर नेशनल हाईवे का एक भी रुपया टोल बकाया है तो पहले पूरा हिसाब साफ करना होगा, तभी आप गाड़ी बेच पाएंगे, दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे या फिटनेस रिन्यूअल जैसे काम आगे बढ़ा पाएंगे। जी हाँ, दरअसल 11 जुलाई 2025 को सरकार ने इन नियमों का मसौदा जारी कर जनता से राय मांगी थी। अब उस प्रक्रिया के बाद इन नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है। सबसे अहम बात यह है कि अब टोल बकाया होने की स्थिति में एनओसी यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और बिना एनओसी आरटीओ से जुड़ा कोई भी काम आगे नहीं बढ़ेगा। इस संशोधन में एक नया शब्द भी जुड़ा है कि अपूर्ण उपयोग शुल्क, मतलब साफ है कि सड़क चली, पैसा नहीं दिया तो अब वह सीधे बकाया माना जाएगा। आपको बता दें कि अगर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम में यह दर्ज हो गया कि आपकी गाड़ी ने नेशनल हाईवे का इस्तेमाल किया है लेकिन टोल का भुगतान नहीं हुआ तो वह रकम सीधे सरकारी बकाया मानी जाएगी और नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के तहत वसूली होगी। दरअसल सरकार देश भर में बैरियर फ्री टोल सिस्टम यानी कि मल्टी लेन फ्री फ्लो लागू करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि फास्टैग, एनपीआर कैमरे और एआई एनालिटिक्स के जरिए बिना रुके टोल कटेगा, लेकिन कई बार तकनीकी खामियां, फास्टैग में बैलेंस की कमी या सिस्टम एरर के कारण भुगतान अटक जाता है। सरकार का इस पर मानना है कि इसी वजह से टोल चोरी बढ़ रही है और राजस्व को नुकसान हो रहा है। इसी टोल चोरी पर लगाम कसने के लिए ये नए नियम लाए गए हैं। नए प्रावधानों के मुताबिक आपको बता दें कि चाहे वाहन ट्रांसफर हो, दूसरे जिले या राज्य में रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट या कर्म, मतलब जो सीरियल नंबर है उसका कर्म सीरियल नंबर है, अगर वो वाहनों का परमिट नहीं हुआ तो दिक्कत हो सकते हैं। वो हर जगह अब टोल बकाया की तलवार लटकी ही रहेगी। सियासी नजरिए से अगर देखें तो यह फैसला अनुशासन की राजनीति का हिस्सा है, जहां सरकार साफ कह रही है कि पहले बकाया चुकाओ फिर सहूलियत पाओ। जी हाँ, आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो को लेकर? कमेंट में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।